Hello everyone. Today we will solve exercise 1A क्लास 6 और हम आईसीएससी बोर्ड के कॉन्साइंस मैथमेटिक्स की मिडिल स्कूल करके जो बुक है आर.के. वंसल राइटर की उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम नंबर टॉपिक है इसका नंबर सिस्टम, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। चलिए करते स्टार्ट एक्सरसाइज 1 आज से ये क्लास 6 की मैथ आईसीएससी बोर्ड की स्टार्ट हो रही है। 7th 8th की बुक मैं अपलोड कर चुका हूं। जो स्टूडेंट 7th 8th में हैं वो प्लेलिस्ट में जाके अपनी बुक को देख सकते हैं। वापस सॉल्व है क्वेश्चन, है ना। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट 537 और 98, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। दिख रहा है सी बात 537 ग्रेटर है। कंपेयर कैसे करते हैं, ये तो चलो सिंपल था, बड़ा तो हम कहते हैं डिजिट्स गिनते हैं। 537 में कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 और 98 में कितनी है 2 डिजिट्स। तो जिस नंबर में डिजिट्स ज्यादा होती है वही नंबर ग्रेटर होता है। इसका रिवर्स जिस नंबर में डिजिट्स कम होती हैं वो नंबर स्मॉलर होता है। तो समझ में आ गया 537 क्या है ग्रेटर। चलिए करते हैं पेपर पर। अब बात आती है इसको सर लिखें कैसे, स्टूडेंट पूछते हैं। आप अगर डायरेक्ट भी लिख देंगे कि 537 इज ग्रेटर देन 98 तो टीचर इसमें कोई नंबर नहीं काटता है। मैथ्स में पता है उसे, समझ में आ गया 3 डिजिट 2। अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हो कि 537 हैज 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स तो हैं, व्हाइल 98 हैज 2 डिजिट्स। अब बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2, किसकी डिजिट ज्यादा है 3 ज्यादा है और 3 किस में 537 में। सो 537 इज ग्रेटर या ग्रेटर देन 98। इसका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन लगा के, या खाली ये भी लिख सकते हो कि 537 इज ग्रेटर। ये आपकी चॉइस है, कुछ भी चाहिए सिंबल से लिख दो, इनमें से एक लिखना है, ये लिखो ये लिखिए। ओके, नाउ सेकंड पार्ट है आपका 2428 और 529। तो समझ में आ गया कौन सा ग्रेटर है। इसमें 4 डिजिट्स है, इसमें 3, तो ये ग्रेटर है। आपको अगर लिखनी है तो लिख दोगे कि 2428 हैज 4 डिजिट्स। इसमें 4 डिजिट्स हैं, जबकि यानी कि व्हाइल 529 हैज 3 डिजिट्स। हो सकता है इसका रिवर्स पूछ ले कि स्मॉलर, तो स्मॉलर कौन सा होगा 3 इज लेस देन 4, तो ये स्मॉलर हो गया, है ना। बात समझ में आ गई। फिर क्या लिखोगे कि 4 इज ग्रेटर देन 3, सो 2428 इज ग्रेटर देन 529, या फिर वही only 2428 is greater. Okay, clear हो गया होगा शायद। Now third part. In third part, number is 2,59,467 और दूसरा नंबर दे रखा मैं 10,35,729। ओके, अब इसमें कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ग्रेटर हो गया। समझ में आ गया। तो क्या तरीका है, लिखोगे 2,59,467 हैज 6 डिजिट्स। 6 थी ना, देखो दोबारा काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 हैज 6 डिजिट्स, व्हाइल 10,35,729 हैज 7 डिजिट्स। तो साथ इसमें डिजिट ज्यादा तो ये नंबर बड़ा होगा। जिस नंबर में डिजिट ज्यादा होगी वो नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। तो 10,35,729 इज ग्रेटर। मैंने दोनों तरीके से लिख दी हैं, खाली ऐसे भी लिख सकते हो या ग्रेटर का सिंबल लगा के भी लिख सकते हो। एक पार्ट में मैंने ऐसे लिख दिया, एक पार्ट में मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जैसे ग्रेटर का था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है स्मॉलर पर। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 है विच इज स्मॉलर 428 और 437। ठीक है ना।
अब अभी ऊपर वाले सवाल में क्या था, डिजिट्स जो थी चेंज थी, यहाँ क्या सेम है, ये भी 3 डिजिट्स का है, ये भी 3 डिजिट्स का है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें जो डिजिट्स बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होता है। अब लेफ्ट मोस्ट में यानी सबसे लेफ्ट पर, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, ये तो दोनों इक्वल हो गई। तो अब सेकंड नंबर पर आओ, सेकंड डिजिट्स पर, ये 2 है, ये 3 है। इन दोनों में से कौन सी बड़ी, 3 बड़ी है, तो ये नंबर बड़ा होगा। और दूसरे शब्दों में इसमें पूछा तो जो डिजिट छोटी है, 2 इज लेस देन 3, तो ये नंबर स्मॉलर होगा। सपोज करो बाई चांस मान लो ये भी यहाँ 3 होता है ना, सपोज करो ये 438 होता, फिर कौन सा होता, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आते, नेक्स्ट डिजिट्स कौन सी है, 8 और 7 का कंपेयर करते हैं। 8 7 में जो बड़ी डिजिट्स है वो नंबर बड़ा होगा, या जो डिजिट छोटी है वो नंबर स्मॉलर होगा। चलिए करते हैं इसको भी। तो यहां हमने देखा दोनों नंबर में 3 डिजिट्स हैं। तो इस कंडीशन में हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स यानी कि सबसे पहले जो डिजिट्स है वो देखेंगे। यहाँ 4 और 4 इक्वल है, जब इक्वल होगी तब सेकंड आगे वाली डिजिट से पढ़ेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। इसमें बताना, हमने देखा सेकंड नंबर की डिजिट 2 है और यहाँ सेकंड नंबर की डिजिट 3 है। तो 2 क्या है, लेस देन 3, तो ये वाले नंबर स्मॉलर होगा, यानी कि 428 इज लेस देन 437। या तो ये लिखें या खाली क्या लिखेंगे आप, या ऐसे भी लिख सकते हो कि 428 इज स्मॉलर। ये कब काम करा हमने, जब नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों नंबरों में सेम हो। जैसे फर्स्ट नंबर में भी 3 डिजिट्स हैं, सेकंड नंबर में 3 डिजिट्स हैं, तो हमने लेफ्ट मोस्ट यानी बिल्कुल स्टार्टिंग जहां से होते हैं लेफ्ट हैंड पर, उन डिजिट्स का कंपेयर करेंगे। इत्तेफाक से यहां दोनों सेम है, 4 4। ओके, तो हम आगे वाले डिजिट्स कंपेयर करेंगे। यहाँ 2 है, ये 7 है, तो ये डिजिट्स इस वाली डिजिट से छोटी है कि बड़ी है, छोटी है, तो ये नंबर इससे छोटा होगा। ओके, हो सकता था ये भी सेम होते, तो फिर हम नेक्स्ट आगे आते, 8 का कंपेयर करते 7 से, लेकिन यहां पर ही काम हो गया 2 3 से, तो यही नंबर कंपेयर हो गया कि 428 इज स्मॉलर देन 437। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी देखो, फर्स्ट नंबर दे रखा है 2497 और हमें इनमें कंपेयर करना, सेकंड नंबर 2597। फर्स्ट नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, यहां भी 1 2 3 4। तो ये तो यहां से क्लियर नहीं रहो कौन सा बड़ा। अब हम डिजिट्स का कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यहां पे 2 है, यहां भी 2 है, इक्वल है, इसको भूल जाओ। अब सेकंड नंबर की यानी कि लेफ्ट से सेकंड दूसरी डिजिट जो है वो है 4, यहां है 5, डिफरेंट से यही कंपेयर हो गया। 4 क्या है, 4 इज लेस देन 5, यानी कि हमने ये डिजिट्स और ये डिजिट्स कंपेयर करी। कंपेयर तो हमने फर्स्ट डिजिट्स की करी थी लेफ्ट मोस्ट की, लेकिन वो दोनों इक्वल थी। इक्वल के बाद हमने सेकंड नंबर पर जो डिजिट्स थी उनका कंपेयर करा, 4 और ये 5। हमने देखा 4 इज लेस देन 5, 4 इसमें आ रहा है, तो ये नंबर इससे छोटा होगा। सो 2497 इज लेस देन 2597, या तो ऐसे लिख दो या फिर सीधा सीधा लिख सकते हो 2497 इज स्मॉलर। हमें पूछा है इसमें से इन दोनों से कौन सा छोटा है, तो ये स्मॉलर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉलर देन 2597। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। कैसे पेज पर, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3297 और 3596। तो समझ में आ गया, हमने 1 प्लेस डिजिट्स देखी, 1 प्लेस गलत बोल गया मैं, स्टार्टिंग लेफ्ट मोस्ट। वैसे प्लेस कौन सा है, 1 10 100 1000, 1000 प्लेस डिजिट्स सेम थी। उसके बाद 100 प्लेस डिजिट्स कंपेयर कर, ये 2 है, ये 5 है, दोनों डिफरेंस से यही क्लियर हो गया कि 2 इज लेस देन 5, यानी कि ये नंबर इससे छोटा होगा। तो 3297 इज स्मॉलर। इन दोनों में ये नंबर स्मॉलर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से आ गया, विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर ग्रेटर है। फर्स्ट पार्ट जो ग्रेटर था उसमें तो बहुत सिंपल था, डिजिट्स का नंबर ही अलग थे, कोई किसी में 6 डिजिट्स थी, किसी में 5 डिजिट्स थी, तो क्लियर हो जाता जिसमें डिजिट्स ज्यादा है वो नंबर बड़ा होगा, या जिसमें डिजिट्स कम है वो नंबर स्मॉलर होगा। अब यहां दोबारा दिया तो हो सकता है दोनों की डिजिट सेम हो। विच इज ग्रेटर, पहला दे रखा मैं 45,293 और 45,427। सबसे पहले हमें डिजिट्स काउंट करनी, 1 2 3 4 5। इस नंबर 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। जब 5 हैं यानी कि सेम है, तो हम लेफ्ट मोस्ट यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाली डिजिट से कंपेयर करते हैं। हमने देखा 4 4 इक्वल है, इक्वल है तो कोई परेशानी की बात नहीं। आगे वाली डिजिट चले जाओ,
हमने 5 सेकंड प्लेस का और यहां देखा ये भी इक्वल है, तो कोई बात नहीं है, हमें आगे बढ़ता जाना है। ये 2 और ये आ गया 4, यहां डिफरेंस है, तो हमने देखा 2 क्या है, इज लेस देन 4, या दूसरे शब्द में ग्रेटर आया तो ग्रेटर लिख दो, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो कि 4 इज ग्रेटर देन 2। बात वही है, 4 2 से बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा होगा, यानी कि 45,427 इज ग्रेटर देन 45,293। ओके, क्लियर? ठीक, या ऐसे ना लिखो तो आप खाली इतना भी लिख सकते हो कि 45,427 इज ग्रेटर। इन दोनों कौन सा बड़ा है? ये नंबर ग्रेटर है। नाउ सेकंड पार्ट, 2 नंबर्स दे रखे हैं, 3,80,362 और दूसरा नंबर दे रखा है 3,81,007। ये 3,80,000 3,81,000 नहीं दिखाई पड़, बोलने में पता चले बड़ा है, लेकिन हमें कैसे करना है? सबसे पहले हम वही काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में इक्वल डिजिट्स हैं, तो हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो स्टार्टिंग है उसका कंपेयर करा, 3 3 सेम है, भूल जाओ, आगे वाले बढ़ो, 8 8 ये भी सेम है। अब नेक्स्ट बढ़ो, ये 0 है, डबल अंडरलाइन को, ये 1 है, तो हमने देखा कि 1 इज ग्रेटर देन 0। ये नंबर थर्ड वाला स्टार्टिंग लेफ्ट से थर्ड प्लेस पर जो है 1 ग्रेटर है, बाद वाले नंबर में पहले वाले नंबर से बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा होगा। तो लिख दोगे 3,81,007 इज ग्रेटर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, and the third part is 63,520 और 63,250। ये 520 250 ही बड़ा है, लेकिन तरीका क्या है, पहले हमने डिजिट्स की नहीं, दोनों में 5 5 थी, देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 5 5 डिजिट्स है, तो हम इससे बता नहीं सकते कौन सा बड़ा है, तो हमें कंपेयर करने पड़ेगा। सबसे स्टार्टिंग जहां से हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस बोलते हैं इसे, 6 है, ये 6 इक्वल है, फिर उसके आगे वाला नेक्स्ट 3 3 ये भी इक्वल है, अब थर्ड प्लेस पर ये 5 है, ये 2 है, कौन सा ग्रेटर इन दोनों में? 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये नंबर इससे बड़ा होगा, तो 63,520 इज ग्रेटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब next question number 4, and the question 4 is by making a suitable chart compare, ये 2 नंबर दे रखे हैं, इनको कंपेयर करना है, एक चार्ट बनाना है। चार्ट क्या, हमें इस तरह से चार्ट बनाना है, इस तरह से बनाते हैं, ये इसका रिवर्स होगा। चलिए पहले करते हैं हम पेपर पर, by making a suitable chart compare का मतलब कौन सा नंबर बड़ा है या लेस देन, वो आपकी मर्जी, कुछ भी सकते हो। कंपेयर में ऐसा होता है, पहला नंबर का कंपेयर हम दूसरे से करते हैं कि ये ग्रेटर है या लेस देन है। चलिए करते हैं। ओके, अब ये हमें 2 नंबर दे रखी, अब इसे चार्ट से कंपेयर करना है। तो चार्ट में क्या है, कितने डिजिट्स के नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में इक्वल है। तो आप पहले नंबर ही लिख लो, स्पेस दे रखे थोड़े, 5 4 0 2 7 6, क्योंकि इक्वल डिजिट्स तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, वरना डिजिट्स लिखने का, नंबर लिखने का होता है, हम क्या करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स, 8 9 9 9 6 3, ये का चार्ट बनाना है, आप कॉलम वाइज ऐसे कर दो। इससे क्या होगा, हमें 2 डिजिट्स में तो कोई जरूरत ही नहीं है, चार्ट में क्या रखा है इसलिए हमें चार्ट बनाना पड़ रहा है, हम डायरेक्ट काउंट करके कर सकते हैं। अब ये अगर इक्वल बॉक्स भर रहे हैं, इक्वल भर रहे हैं, तो हमें डिजिट्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इक्वल हो गए। अब हमें कंपेयर करना है, पहली डिजिट से है, अब यहां से लेफ्ट मोस्ट डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे। ये 5 है, ये 3 है, तो हमें पता चल गया 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये डिजिट, सबसे पहले डिजिट जिस नंबर की बड़ी होगी, किस कंडीशन में, जब दोनों नंबर में डिजिट सेम हो, यहां भी 6 है, यहां भी 6 डिजिट है, तो ये ग्रेटर है 3 से। पहले वाले नंबर की बात चलिए, कंपेयर करना, पहला नंबर की कंपेयर से करते हैं। अगर ये ग्रेटर है तो इस नंबर से ग्रेटर होगा, अगर ये स्मॉलर है तो इस नंबर से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब 5,40,276 इज ग्रेटर देन, कंपेयर में यही सिंबल चलेगा, इसमें खाली ग्रेटर ग्रेटर नहीं लिखेंगे, पूरे दिखाना पड़ेगा, ये सिंबल सही। 33,69,998 हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है दो ही पार्ट अच्छा 69,83,245 और एक दे रखा है 68,93,254। तो ये तो क्लियर हो गया, दोनों में 7 डिजिट्स हैं। तो पहली डिजिट सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं इसे। पहली डिजिट लिख लो, क्या है, थोड़ा स्पेस देखिए, 69,83,245 और लास्ट वाली डिजिट यहां से स्टार्ट करो। 4 डिजिट्स के नीचे डिजिट लिखना 4523986 कॉलम में डिवाइड कर दो, क्योंकि क्या रहा है सूटेबल चार्ट बनाना है, इसलिए वरना तो कोई जरूरत नहीं चार्ट बनाने की। हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स गिनेंगे फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करते हैं। अब यहां 6 इक्वल है तो सेकंड डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट से सेकंड नंबर प्लेस पे डिजिट्स का कंपेयर करेंगे। हमने देखा यहां पर 9 है और यहां पर 8 है, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 8, तो पहली बारी डिजिट्स क्या होगी, ग्रेटर हो गई, यानी कि 69,83,245 is greater than 68,93,254। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके 4 आज कंप्लीट हुए। आज के वीडियो हम इतनी क्वेश्चन दे देते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। मुझे आज क्लास 6 की मैथ स्टार्ट करनी थी, हालांकि मुझे थोड़ा काम था, जाना भी था, लेकिन मैंने सोचा पहले आज स्टार्ट करी दूँ बुक। तो आपकी बुक स्टार्ट हो गई है। अब कल से आपको रेगुलर इसकी वीडियो मिलेंगी, डेली इसके आगे की आगे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी बताएं, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं कि आईसीएसई मैथ, सीबीएसई मैथ का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सीबीएसई की सारी बुक कंप्लीट हो चुकी है पूरी 6, 7, 8 की, RS अग्रवाल की, और 9th की भी हो चुकी है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।